वीडियो के स्टार्ट में हम देखते कि वुयुल काफ़ी सैड होकर रोड पर चल रहा था। उसे ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि वो कुछ टाइम बाद मर जाएगा अगर उसने जल्दी से जुइन का ब्लड नहीं पिया तो। और अब उसे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी दिखाई देंगे। तो प्रेजेंट में वुयुल कहता है कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता बिना उस प्रॉमिस को पूरा किए जो कि मैंने हिसुन से किया है, इसलिए मैं सरवाइव करके रहूंगा। दूसरी तरफ डूशिक जुइन से बात करने के लिए आता है। उसे ये जानना था कि क्या जुइन ने वुयुल के अंदर कोई स्ट्रेंज चीज नोटिस की है। डूशिक की बातों से जुइन समझ जाती है कि डूशिक को वुयुल पर शक हो गया है, इसलिए वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वुयुल को काफी अच्छे से जानती हूँ, वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। तो डूशिक चुप हो गया और घर आ जाता। घर आकर भी वो उस कार वाली वीडियो को ही देख रहा था और कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि वुयुल इंसान है, वो पक्का एक वैम्पायर है। वही जब वुयुल घर वापस आता है तो जुइन उसे उदास देखकर उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो वुयुल कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन दिखाया जाता है कि वुयुल आज भी काफी ज्यादा उदास था, इसलिए जुइन उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों, क्या कोई बात हुई है। तो वुयुल कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो जुइन कहती है कि सच बताओ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना बात के इतने ज्यादा उदास हो। जुइन उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं। तो वुयुल नोटिस करता है कि जुइन को उसकी काफी ज्यादा फिक्र है, तो वो उससे कहता है कि आजकल तुम मेरी काफी ज्यादा फिक्र करती हो। तो जुइन कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए अपने एम्प्लॉय का ख्याल तो रख ही सकती हूँ। फिर वो वुयुल को घर के अंदर लाकर काम बांटती है कि कौन क्या काम करेगा। वुयुल काम के लिए मान जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं है तो वो कहता है कि अगर तुम पूरे दिन काम करोगी तो तुम डूशिक से मिलने कब जाओगी, तुम्हें काम भी करना चाहिए और डेट पर जाने का टाइम भी निकालना चाहिए। तो जुइन उसे क्लियर करती है कि डूशिक और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और फिलहाल के लिए मैं गेस्ट हाउस पर फोकस करना चाहती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हम लोगों को उनके पैसे वापस कर सके। ये सुनकर वुयुल के तो होश उड़ गए और वो जल्दी से कहता है कि तुम डूशिक को मत छोड़ो और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो जुइन उसे ये कहकर चली गई कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो। फिर दिखाया जाता है कि ली संग खुशी खुशी अपने काम पर जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके टेंट को हटाया जा रहा है जहाँ वो टैरो कार्ड रीडिंग करता था। ऑफिसर्स का कहना था कि उसे पहले भी नोटिस दिया गया था इसे हटाने के लिए, पर उसने हटाया नहीं, इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। फिर उदास होकर ली संग डोंग की शॉप पर आया और वो उन्हें सब कुछ बताता है। रोज उसे ब्लड भी देती है उसका मूड ठीक करने के लिए। तभी वहाँ डोंग के बॉस आए, वो उसे जॉब से निकाल देते क्योंकि वो शॉप को अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था। डोंग के बॉस उसके हेयर कट के बारे में भी काफी बुरा बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डोंग रोने लगता है। दूसरी तरफ मिसना गेस्ट हाउस पहुंचती है, उसे वो काफी अच्छा लगता है। मिसना ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि वुयुल ने उसकी दी हुई पेंटिंग भी वहीं लगा रखी है। फिर वो जुइन से पूछती है कि वुयुल कहाँ पर है। जुइन उसे बताती है कि वो बाहर कुछ सामान लेने गया है, तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर हम देखते कि ये दोनों साथ में बैठी होती है। मिसना जुइन से पूछती है कि तुम्हारा और वुयुल का क्या रिलेशन है, क्या तुम दोनों कजन्स हो। तो जुइन कहते हैं कि नहीं, वुयुल वो पर्सन है जिसका मुझे ख्याल रखना है। मिसना उससे पूछती है कि वुयुल किस टाइप का पर्सन है, तो जुइन उसे बताती है वो काफी अजीब है। उसकी बात पर मिसना कहती है कि थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन उसमें एक अलग ही तरह का शाम है जिससे मुझे खुशी मिलती है। उसके साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। फिर मिसना जुइन से पूछती है कि तुम्हारा डूशिक के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर जुइन काफी हैरान हो जाती है। तभी वुयुल आ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तो जुइन कहती है कि डूशिक एक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी वजह से मैं इस गेस्ट हाउस को खोल पाई, वरना मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं अभी उसे डेट करने या रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वुयुल अंदर आ जाता है, उसे देखकर मिसना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वुयुल डायरेक्ट उससे यहाँ आने की वजह पूछ लेता है। तो मिसना कहती है कि मैं ये जानने आई थी क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट वो कार पसंद आई है और क्या हम राइड पर चल सकते हैं। तो वुयुल साफ मना कर देता है। तो जुइन उससे सारा सामान लेकर कहती है कि ये तुम मुझे दो और तुम मिसना के साथ बाहर जाओ, क्योंकि वो स्पेशली तुमसे मिलने आई है। तो वुयुल मिसना के साथ राइड पर चला गया।
वुयुल को उदास देखकर मिसना उससे उसका रीज़न पूछती है तो वुयुल कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वुयुल और मिसना एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। वुयुल उससे कहता है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे हम पेंटिंग में आ गए हो। ये सुनकर मिसना कहती है कि तुम्हें ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है तो तुम इतने उदास क्यों हो। तो वुयुल उससे कहता है कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ से खुशी नहीं मिलती, कुछ उनसे सैड मेमोरीज भी होती है। फिर ये एक जगह खड़े होते हैं तो मिसना उसे बताती है कि जब मैंने पहली बार उस मेंशन को देखा था तब मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कोई है जो मेरा यहाँ सदियों से इंतज़ार कर रहा है। और फिर जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो तुमने मुझे डायरेक्ट हक कर लिया। वो काफ़ी अलग तरह की फीलिंग थी। फिर मुझे समझ आ गया कि क्यों मैं उस मेंशन से इतनी ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे वहाँ मिलना था। मैं और वेट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें करीब से जानना चाहती हूँ। ये सुनकर वुयुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मिसना ने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया है। मिसना को देखकर वुयुल को हेसुन की याद आती है, इसलिए वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। मिसना इसके लिए हाँ कर देती है तो वुयुल उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि थोड़े टाइम वेट करो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे ठीक करनी है, फिर मैं पक्का हमारा किया हुआ वादा पूरा करूँगा। फिर हम देखते कि डूशिक और उसका असिस्टेंट खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि सर क्या जो इनको पता है इस बारे में कि वुयुल एक आम इंसान नहीं है। तो डूशिक कहता है कि ये कंफर्म नहीं है कि उसे पता है या फिर नहीं, पर उसकी बातों से ये लग रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम वुयुल पर अपनी नज़र अभी भी बनाए रखो। मिसना जब घर आती है तो एंड्रयू उससे पूछता है कि तुम आज कहाँ थी, तुमने मेरे कॉल्स भी नहीं उठाई। लेकिन मिसना तो इस सोच में थी कि वुयुल किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो एंड्रयू को वुयुल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है कि वो कब से मेंशन में रह रहा है और उसका जून के साथ क्या रिलेशन है। पहले तो एंड्रयू ये करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब मिसना कहती है कि वो उसे इस काम के लिए काफ़ी सारे पैसे देगी तो वो इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ वुयुल जब घर आता है तो जूइन उससे कहती है कि क्या तुम आ गए, तुम मेरे इस काम में हाथ बटाओ। तो वुयुल कहता है कि ये मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन जूइन उसे अभी करने को कहती है और कहती है कि पूरा दिन तुमने फन किया है तो अब काम करो। तो वुयुल गुस्से में उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें ये फन लगता है और क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जूइन हैरान हो जाती है, वुयुल गुस्से से जाने लगता है। तो जूइन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉफिन को खोल दिया जिस वजह से तुम फुल ह्यूमन नहीं बन पाए, इसलिए तुम आज मिसना के क्लोज भी नहीं हो पाए होंगे। तो वुयुल गुस्से में चिल्लाता है कि हाँ ये सब तुम्हारी गलती है और फिर उसके क्लोज आकर कहता है कि मुझे नफरत है तुमसे क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से इंसान नहीं बन पाया और अब तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। अगर तुम्हारे जैसी पॉइजन ब्लड वाली लड़की मेरे मेंशन में आती नहीं और कॉफिन को ओपन करती नहीं तो कभी कोई काम नहीं बिगड़ता। जूइन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार वुयुल को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा था। वुयुल वहाँ से चला जाता है। जूइन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।